वेलकम छात्राओं। आज कक्षा 12 की उन छात्राओं का इतिहास विषय में अध्ययन के लिए हम आपका स्वागत करते हैं, जिन्होंने मेरा चैनल चक्रपाणि पांडे KLIC सब्सक्राइब कर रखा है और जिसके माध्यम से वे पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे प्यारे छात्राओं, कल मैंने आपको मोहनजोदड़ो में मोहरें, लिप तथा वाट और उसके आगे मैंने आपको प्राचीन सत्ता प्रसाद शासक तक की जानकारी उपलब्ध कराई थी। आज हम आपको इस सभ्यता के अंत की कहानी बताते हैं और इस सभ्यता के अंत के बारे में जानकारी देते हैं। ये जो सारी जानकारी हम आपको प्रदान कर रहे हैं, मैं आपको बार बार इस बात के लिए इंगित करता रहता हूँ कि सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं और आप वहाँ से इसको ले सकते हैं और नोट्स तैयार कर सकते हैं। पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनें। सभ्यता का अंत, यह 9वां भाग है। ईंट, मनके तथा अस्थियों का ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को छोड़ दिया गया था, अर्थात त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। यानी एक सभ्यता का अंत हुआ और दूसरी सभ्यता का प्रारंभ हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद ही अस्तित्व में रहे। 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियों के नाम से जाना जाता है। ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कहीं कोई विशेष जानकारी नहीं है अथवा कई विशेष तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। जब कभी भी कोई सभ्यता बदलती है, सभ्यता नष्ट होती है, तब यही लगभग कारण बनते हैं। भौगोलिक परिवर्तन एक सबसे बड़ा कारण किसी भी सभ्यता के अंत के लिए बनता है। जब भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं, तब नदियां सूखने लगती हैं अथवा नदियां अपना मार्ग बदल देती हैं, बाढ़ आने लगता है, महामारी फैल जाती है और तमाम परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनसे सभ्यताओं का विनष्ट होना स्वाभाविक हो जाता है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में से तो सही लगते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। पूरा वैज्ञानिक मानते हैं कि ठीक है, कुछ बस्तियां इस परिवर्तनों के कारण नष्ट हुई होंगी, लेकिन पूरी हड़प्पा सभ्यता इसके कारण नष्ट हुई, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। किंतु ऐसा लगता है कि सृजन एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत करने में सहायक हुए। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग,
शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है, उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। अर्थात धीरे धीरे इस सभ्यता का ह्रास हुआ या पतन हुआ। अब इसके बाद इस हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, बहुत सारे मत इस संदर्भ में हैं। तो 10वां इस ईंट मनके तथा अस्थियों में जो 10वां भाग है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज। इसके संदर्भ में कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। ऐसा हमेशा होता है, जब कोई चीज़ नष्ट हो जाती है तो धीरे धीरे लोग उसके बारे में भूलना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि एक नई सभ्यता उत्पन्न होती है, नई सभ्यता का विकास होता है। जब लोगों ने क्षेत्र में सहस्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया तब वे नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। अर्थात जब नई सभ्यता ने अपने लिए ज़मीनों के सतह को तलाशा तो वहाँ बहुत सारी प्राचीन चीज़ें मिली, लेकिन इसका वर्तमान में कोई पता नहीं चल पाया। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों या स्रोतों में साहित्य व अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा तक उनके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के बाद वह समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसा पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में भी कभी कभी मिलती थीं। आगे हम इसके बारे में और जानकारी आपको देते हैं, इतना पर देखते रहिए। एक नवीन सभ्यता, एक नवीन प्राचीन सभ्यता का पता कैसे चला। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली। दयाराम साहनी बहुत फेमस नाम है पुरातात्विक इतिहास में। इन्होंने वहाँ की मोहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थीं। अब उनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से एक बार फिर से सुने। सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो ये मार्शल ने लिखा है, भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से
हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी नहीं जा सकी जब तक मोहरें नहीं मिली थीं। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि एक मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता भी थी। इस प्रकार आप थोड़ा सा इस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसको आप लिखेंगे और पढ़ेंगे। इसके अलावा आज हम आपको कुछ प्रश्न देंगे जो इस पाठ से संबंधित है। इन प्रश्नों को आप लिखेंगे, इन प्रश्नों को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप नोट्स तैयार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस समय कोविड-19 जो कोरोना वायरस के नाम से फेमस है, उससे सावधानी बरतिए। घरों से कम बाहर निकलिए। बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलिए। यदि आवश्यक हो तो बाहर जाइए, नहीं तो मत जाइए। हमेशा मास्क का प्रयोग कीजिए बाहर निकलने पर, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कोविड-19 से अपनी रक्षा कीजिए। आप इस बात को जान लीजिए, यदि आप अपना बचाव करते हैं तो न सिर्फ आप अपने आप को बचाते हैं बल्कि अपने परिवार को बचाते हैं, अपने आस पड़ोस की रक्षा करते हैं। यदि आपका परिवार, आप स्वस्थ रहेंगे तो ये देश भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि एक देश तभी उन्नति कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ रहें। ए कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीज़न। जब तक उसके नागरिक अच्छे नहीं रहेंगे तब तक एक देश उन्नत नहीं कर पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस महामारी के समय आप अपने आप को बचाएं, अच्छा करें और जो ऑनलाइन पढ़ाई आपको दी जा रही है उसका पूरा लाभ उठाएं और नोट्स तैयार करें। आज हम कुछ प्रश्न आपको देंगे जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। उन प्रश्नों के आधार पर आगे आप इसकी योजना बनाएंगे। इसके ऊपर आप निबंध लिखेंगे या टिप्पणी लिखेंगे अथवा जो कुछ भी आपसे बन सकता है उसका उत्तर लिखेंगे। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। आगे की पढ़ाई अब आपको हम कल देंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।